हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को। आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उनका वितरण कैसा है, कहाँ पे भंडारण अधिक है, कहाँ पे उत्पादन उनका कैसा होता है, सबको हम विस्तार से अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को। आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उनका भंडारण कैसा है, वहाँ उनका उत्पादन कैसे हो रहा है, किन क्षेत्रों में कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की अधिकता है, उत्पादन की स्थिति क्या है, राजस्व की प्राप्ति कैसे कितनी होती है उन क्षेत्रों से। फिर से हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को। आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उनको हम विस्तार से उनके वितरण, उत्पादन और भंडारण सबको विस्तार से देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मानचित्र है और ये आपके सामने एक माइनिंग फील्ड का एरिया है, जो कि जहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पे खनिज संसाधनों की खुदाई हो रही है, कैसे खनिज संसाधनों को निकाला जा रहा है ट्रकों से और उनको यहाँ से कच्चा माल निकाल के उनको बाद में उनका उत्पादन किया जाएगा। तो ये आपका लोहे की खदान है, जहाँ से पत्थरों को काटकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में काफ़ी संपन्न राज्य है। जब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उस समय मध्य प्रदेश के कुल राजस्व का जो खनिज राजस्व प्राप्त होता था मध्य प्रदेश को, उस समय कुल खनिज राजस्व का लगभग 46% जो राजस्व प्राप्त होता था वो छत्तीसगढ़ के हिस्से से ही प्राप्त होता था, यह मध्य प्रदेश को। तो समझ सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ होगा तो कितना बड़ा हिस्सा, लगभग मान के चलें कि आपका 50% के आसपास जो खनिज संपदा थी वो आपकी छत्तीसगढ़ में चली गई मध्य प्रदेश से। तो कितना बड़ा हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में चला गया है। आगे हम बात करें तो इस क्षेत्र में आपको खनन उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो सका है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र में अभी भी देखने को मिलती हैं, जिनके कारण उद्योगों का उतना विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पे जो प्रमुख उद्योगों की समस्याएं सामने उभर के आती हैं, वो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं, जो उद्योगों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो उनको नहीं मिल पा रही हैं और यातायात का समुचित साधन, उनका प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। जैसे मूलभूत आवश्यकताओं से मतलब है कि उनको लेबर होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, सरकारी नीतियों का सब जो होनी चाहिए वो थोड़ी सी उनके वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, सपोर्टिंग होनी चाहिए कि उनको बढ़ावा मिल सके, और बहुत सारी चीज़ें जो एक उद्योग को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं वो वहाँ पे उनको नहीं मिल पा रही है। और ऊपर से जो यातायात का जो कनेक्टिविटी है, रोड है, रेल है, इन सब का विकास भी ना होने के कारण यहाँ पे उद्योगों का उतना अच्छे से विकास नहीं हो पाया है। ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मानचित्र है और इसमें आपको सारे लीजेंड दिखाए, जिसमें बहुत सारे आपको देख सकते हैं, बहुत सारे जो जितने भी खनिज हैं इसमें दिखाए गए हैं। और आप देख सकते हैं जो ये आपको डेल्टा जैसा दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका प्रतिरूप मैप में बात करें तो ये आप देख सकते हैं कोयले की जो स्थिति है। आप देखें ये आपका उत्तरी क्षेत्र में ही पूरा इसका विस्तार देखने को मिलता है। वैसे ये नीले डॉट की बात करें तो हम ये नीले डॉट की बात करें तो ये जानते हैं क्या है, आपका लाइमस्टोन है। और लाइमस्टोन आपका बस्तर क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये इधर जाता है और ये मध्य का हिस्सा देख सकते हैं कि इधर पूरा लाइमस्टोन आपको देखने को मिला। तो ऐसे इससे मानचित्र के द्वारा आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ पे खनिज आधारित उद्योगों का ही अधिकांश विकास हुआ, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक खनिज संपदा, खनिज के भंडार भरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, इसलिए वहाँ पे उद्योगों का भी विकास, खनिज आधारित उद्योगों का ही विकास हुआ है।
वहाँ पर कुल मिलाकर 28 प्रकार के खनिज आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपका 20 प्रकार के जो खनिज हैं उनका व्यावसायिक खनन हो रहा है। 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं अभी तक पता जो चला है, और वहाँ पे 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 20 प्रकार के खनिजों का व्यावसायिक खनन और विपणन होता है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 28 में से 11 प्रकार के खनिजों का ही उत्पादन हो पा रहा है। ठीक है, जिसमें से अभी 11 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। और सर्वाधिक खनिज विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक जो खनिज भंडार है वो आपका बस्तर क्षेत्र में आता है, जिसको बस्तर का पठार भी कहते हैं। तो जो आपका छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे सर्वाधिक खनिज के भंडार पाए जाते हैं। बात करें हम छत्तीसगढ़ के राजस्व की, उसके कुल राजस्व की बात करें तो उसमें से आपका जो आपका खनिज से जो राजस्व प्राप्त होता है, खनिज राजस्व में से आपका जो मेन आपका खनिज राजस्व होता है कोयले का राजस्व की बात करें तो उसमें जो है 58% हिस्सा है, लोहे का जो राजस्व का हिस्सा है मतलब रेवेन्यू का हिस्सा है वो 30% आपको देखने को मिलता है। कुल टोटल राजस्व की बात करें, कुल रेवेन्यू की बात करें स्टेट की, उस छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पे जो टोटल 100% मानते हैं रेवेन्यू मिलता है, तो उसमें से 27% जो रेवेन्यू आपका खनिज यानी मिनरल से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा वहाँ पे खनिजों का है। तो मान सकते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी का बेस है वहाँ के खनिज संपदा। आगे हम बात करें, वहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे खनिज आपको देखने को मिलते हैं, एक्सटेंसिव, मॉडरेट, हाई वैल्यूएबल, वर्केबल, तो ये सब देख सकते हैं कैसे कैसे खनिज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गोल्ड, कॉपर, बॉक्साइट, कोल, आयरन, तो सब चीज़ें आपको वहाँ पे लगभग खनिज देखने को मिल जाते हैं। बात करें प्रमुख खनिजों की तो वहाँ पे 2 प्रकार के खनिज आपको देखने को मिलते हैं, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज से तात्पर्य हमारा है लोहा, तांबा, पीतल, आपके सोना, चांदी, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ये धात्विक खनिज में आ जाती हैं। अधात्विक खनिज की बात से तात्पर्य हमारा कोयला, डोलोमाइट, क्ले, तो ये सब सारी चीज़ें जो धात्विक नहीं है वे खनिज हमारे अधात्विक खनिज में आती हैं। धात्विक जो खनिज होते हैं जो वो आपके दक्षिणी हिस्से में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में बस्तर पठार में आते हैं। जो बस्तर का हिस्सा है उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। जो अधात्विक खनिज है वो आपके उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्यवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से खनिज आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से लोहा, डोलोमाइट, कोयला, बॉक्साइट, टिन, चूने पत्थर, हीरा, तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और स्थानीय स्तर की बात करें तो यहाँ पे आपको खनिज लवण युक्त जल, क्ले, बायराइट, तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। और कोडर्मा और आपसेंड, टाक, सोप स्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, तो ये सब सारे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ खनिज हैं जो आप देख सकते हैं, डायमंड है, तो ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए इसमें जो मेजर प्रमुख मिनरल्स हैं वो आप देख सकते हैं, इसमें नाम लिखे हुए हैं, कोल, आयरन, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, टिन, डायमंड और गोल्ड, क्वार्ट्जाइट, तो ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें आपको दिया गया है जो वहाँ पे खनिज संसाधन है, और यहाँ पे इसका उत्पादन दिया गया है कि ये उत्पादन, और यहाँ पे भारत के खनिज संपदा में उनका परसेंटेज दिया गया। तो जो भारत में जो महत्वपूर्ण है मैं उसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो आपके ये 4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, आप नंबर 1 पे आपका आता है टिन। और टिन जो है भारत के उत्पादन, जो टिन है छत्तीसगढ़ का जो टिन है, टिन में जो उत्पादन होता है वो भारत में प्रथम स्थान है, जिसमें से आपका अकेले छत्तीसगढ़ से ही लगभग 35% आप देख सकते हैं, 35% छत्तीसगढ़ ही टिन का उत्पादन करता है। आगे बात करें तो आयरन और जो है भारत के कुल उत्पादन में लगभग 19% उत्पादन की हिस्सेदारी है, यानी कि भागीदारी है। फिर कोल की बात करें तो 17%, और आप बात करें तो डोलोमाइट की तो वो 11% है। तो ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा जो है भारत के भी खनिज संपदा में इसका योगदान है। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ है वो काफ़ी महत्व रखता है भारत के लिए भी, और खुद छत्तीसगढ़ के लिए भी यहाँ के जो मिनरल्स हैं, यहाँ के खनिज हैं, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे उनका परसेंटेज है और उनका रैंक क्या है उन खनिजों का। तो ये देख सकते हैं लाइमस्टोन, बॉक्साइट कैसे कैसे ये दिखते हैं, ये जो खनिज हैं ये कैसे दिखते हैं। आगे बात करें, चलिए हम बात करते हैं एक एक करके जो प्रमुख खनिज हैं उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे लोहे,
लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बहुत महत्व रखता है ये अयस्क भारत के दृष्टिकोण से भी और छत्तीसगढ़ से भी। लौह अयस्क की बात करें तो ये लौह अयस्क के जो भंडार है वो आपको बस्तर, दुर्ग में उच्च श्रेणियों के भंडार देखने को मिले, जिसमें उच्च श्रेणी से तात्पर्य हमारा हेमेटाइट लोहा अयस्क से। उच्च श्रेणियों का जो लोहा है आपको हेमेटाइट जो लोहा है लोहा अयस्क दंतेवाड़ा और बैलाडीला क्षेत्र में पाया जाता है। ये देखो बैलाडीला आप याद रखिएगा, बैलाडीला जो क्षेत्र है वो दंतेवाड़ा मिलता है जो आपका दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आता है, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बैलाडीला। ये आप बात करें ये जो बैलाडीला है वो एशिया का सबसे बड़ा लोहा अयस्क भंडार है। और बात करें ये जो बैलाडीला से जो लोहा निकाला जाता है हेमेटाइट लोहा वो जापान को भेजा जाता है और ये लोहा आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह से होकर जाता है। कुल उत्पादन की बात करें हम 2010 और 11 में तो वो 31,718 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो आपको कंकेर और के राघव घाट क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं लोहा अयस्क की खदान है, आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ों को कैसे काटकर उनको निकाला गया है। अब हम बात करें देख सकते हैं इसमें आपका किन किन क्षेत्रों में लोहा अयस्क अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनका कितना मीट्रिक टन उन क्षेत्रों से निकाला गया और उसमें कितना परसेंट लोहा है। तो आप देख सकते हैं लोहे का ये परसेंटेज दिया गया है, कितना परसेंट लोहा पाया गया। ठीक है, तो हम इसको मानचित्र के द्वारा देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका दंतेवाड़ा है और दंतेवाड़ा आप देख सकते हैं कहाँ पे है। दंतेवाड़ा जो मैंने बताया उसमें क्या है आपका बैलाडीला, याद रखिएगा बैलाडीला। फिर आपका कंकेर और नारायणपुर, आपका कंकेर कहाँ हो जाता है आपका, ये आपका कंकेर हो जाता है और ये आपका नारायणपुर हो जाता है। फिर राजनांदगांव आपका हो जाता है, फिर कंकेर, नारायणपुर, कंकेर, फिर बड़ौदा हो जाता है आपका। अब बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा आपका कहाँ है, ये बालौद हो जाता है। फिर कबीरधाम, ठीक है, तो कबीरधाम ये हो जाता है, सॉरी ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कंकेर, राजनांदगांव और कबीरधाम में लोहा अयस्क के भंडार देखने को मिलते हैं। खासतौर से आपको बात करें तो हम मैक्सिमम आपके दक्षिणी क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं दक्षिणी क्षेत्र में ही अधिकांश आपको लोहे के भंडार देखने को मिलते हैं। और ऊपर जो मध्य में आपको दो मिलता है, एक राजनांदगांव और एक आपका हो जाता है कबीरधाम में। अब हम बात कर लेते हैं कोयले की। तो जो कोयले का उत्पादन है छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो सबसे पहले झारखंड है, दूसरे पे उड़ीसा और फिर तीसरे पे आपका छत्तीसगढ़ आता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग ये भारत के कुल उत्पादन का 17% है। आगे बात करें कोयला उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो आपको जो कोयला उत्पादन है आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ में नजर आता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ से मतलब है आपका पूरा ऊपर का हिस्सा जितने भी जिले हैं, आपको कोरबा, रायगढ़ के ऊपर जितने भी हैं उन सब क्षेत्रों में आपको सरगुजा हो जाएगा। ठीक है, इन सब जगहों पे आपको कोयले के भंडार अधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो आपको कोरबा में थर्मल पावर प्लांट NTPC स्थापित है, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। उत्पादन की बात करें तो 2010-11 में आपको जहाँ पे उत्पादन 1,13,832 मीट्रिक टन का उत्पादन कोयले का किया गया था। कोरबा के साला क्षेत्र और रायगढ़ के लेगारे पोलमा क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं जैसा कि ये कोयला यहाँ के पत्थरों को काटकर यहाँ से कोयले की खदान से कोयला निकाला जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कोयला उत्पादक क्षेत्र। ये नीचे आपको देख सकते हैं कि कैसे जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, आप देख सकते हैं ये कैसे ये दिख रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इनको कि कैसे ये कितने काले आपको दिख रहे हैं। ये काफ़ी यहाँ पे देख रहे हैं JCB लगा हुआ और बहुत सारे लोग ट्रक लगे हुए हैं, यहाँ से पत्थरों को काट के कोयले को निकाला जा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें तो अब मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है और बाकी इसके जो माइनिंग फील्ड है उसके नाम दिए गए। आप ये देख लीजिएगा, मैं डिस्ट्रिक्ट को बता रहा हूँ डायरेक्ट, और ये मीट्रिक टन उत्पादन दिया गया है डिस्ट्रिक्ट में। हम मानचित्र के द्वारा देख लेते हैं। तो आपका पहला जो मैंने बताया था कि उत्तरी क्षेत्र में आपको पहला एक होता था कोरिया, फिर सरगुजा, फिर आप देख सकते हैं और आपका रायगढ़,
फिर बलरामपुर, ठीक है, तो आपका हो जाता है बलरामपुर। तो ये आप देख सकते हैं, फिर सूरजपुर आप देख सकते हैं। और तो ये सब सारी चीज़ तो कहाँ कहाँ पे आपको देखने मिला है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, इन 4-5 जिलों में आपको कुल मिला के कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। आप आसानी से समझ गए होंगे कोयले के भंडार को कि कहाँ कहाँ। अब बात करें, हम टिन की बात कर लेते हैं। टिन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान में है, जो कि भारत का लगभग 35% उत्पादन योगदान, मतलब भारत के कुल उत्पादन का 35% जो टिन उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ से ही होता है। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो ये बस्तर क्षेत्र में ही अधिकांश आपका बस्तर क्षेत्र जो बस्तर का पठार है, नीचे का छत्तीसगढ़ का नीचे का दक्षिणी भाग में इसका उत्पादन, मतलब यहाँ पे उत्पादन और भंडारण अधिक देखने को मिलता है। उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे सन 2010 और 11 में आपको 63,630,000 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था। ये आप देख सकते हैं, जो आपका ये देख सकते हैं आप, इस क्षेत्र में आपको उत्पादन अधिक देखने को आपको दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कंकेर, इन सब क्षेत्रों में आपको अधिक देखने को मिलेंगे टिन के उत्पादन, ठीक है। आगे हम बात करें, देख सकते हैं आप ये इसके उत्पादक क्षेत्र को कैसे लोग यहाँ से। फिर बात करें हम चूना पत्थर, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, ये लाइमस्टोन का एक चित्र है, आप इसको भी देख सकते हैं। उत्पादक क्षेत्र की बात करें लाइमस्टोन की, मतलब चूना पत्थर की, तो आप देख सकते हैं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर क्षेत्रों में सीमेंट संयंत्र स्थापित किए। जैसा कि आपको पता है कि जिन क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग स्थापित किया जाता है वहीं पर स्थापित किया जाता है, यहाँ पे चूना पत्थर अधिक मिलता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है लाइमस्टोन। यहाँ पे लगभग आपको देखने को मिलेंगे 9 बृहद उद्योग और 4 छोटे उद्योग स्थापित है। उद्योग आपको उत्पादन की बात करें 2010-11 में आपको 19,274,000 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था। लाइमस्टोन अधिकांश आपको बस्तर क्षेत्र के चीतापुर, रायकोट क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। रायपुर की बात करें, रायपुर में आप अब ग्रामदेव गांव, कुर्रा क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लाइमस्टोन है वो छत्तीसगढ़ के कैसे किन किन जिलों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका कोल का उसमें देखा गया है कि कितना मीट्रिक टन का उत्पादन किस जिले से हो रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। 2 जिले जो टॉप पर हैं आपके, एक बिलासपुर है आपका, फिर बलौदा बाजार है, और 2 ही आपके हैं, एक बलौदा बाजार, एक आपका देख लें बिलासपुर। तो याद रखिएगा। अब हम इसको मानचित्र के द्वारा देख लेते हैं। तो बलौदा बाजार की नंबर 1 पे बात करें बलौदा बाजार की, तो बलौदा बाजार आपका ये मध्य में हो जाता है। फिर और बात करें हम, देख रहे हैं ये सब सारे बलौदा बाजार। फिर आपका दुर्ग हो जाता है, यहाँ पे दुर्ग देख सकते हैं। बेमेतरा हो जाता है, बेमेतरा आप देख लें, बेमेतरा कहाँ है आपका, ये बेमेतरा आपकी इसके ऊपर हो जाता है। फिर बस्तर की बात करते हैं, बस्तर हो जा रहा है। फिर जांगीर चांपा आपका, जांगीर चांपा, बिलासपुर हो जाएगा ये आपका। कबीरधाम ये हो जाता है, कबीरधाम लास्ट में, ठीक है। तो आपके 4-5 जिलों में, जिसमें आपका एक आपका कौन सा है, बलौदा बाजार और बिलासपुर, कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, बस्तर, इन कुछ जिलों में ही इनके उत्पादन अधिकांश मात्रा में देखने को मिलते हैं और इनका भंडारण भी अधिक है, जिसमें से आपके बलौदा बाजार और बिलासपुर में इसका अत्यधिक उत्पादन देखने को और भंडारण देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं बॉक्साइट खनिज देख सकते हैं, उसका एक चित्र भी आप सामने आप देख सकते हैं बॉक्साइट कैसे दिखता है। बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र जो सरगुजा के सरभंजा क्षेत्र में और बिलासपुर में आपको इसके भंडार देखने को मिलते हैं। कोरबा में भारत के एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित, देखिए बॉक्साइट क्षेत्र जो होते हैं, बॉक्साइट से एल्युमिनियम उद्योग स्थापित किया जाता है, जो बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, बनाया जाता है। तो भारतीय एल्युमिनियम संयंत्र जो है वो कहाँ पे है, आपका कोरबा जिले में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, कोरबा के फुट का पहाड़ और सरगुजा के बॉक्साइट में इसके भंडार आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि सरगुजा और कोरबा में इसके बॉक्साइट के भंडार अत्यधिक देखने को मिलते हैं। 2010-11 की बात करें तो हम 2,115,000 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं किन किन क्षेत्रों में इसका भंडार अधिक है और कहाँ किसके उत्पादन कितना हो रहा है मीट्रिक टन में, उसका उत्पादन भी दिया गया है और एल्युमिनियम ग्रेड दिया गया कैसा कैसा वहाँ पे उसका ग्रेड क्या है। और अब हम मानचित्र के द्वारा इसको देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा। तो सरगुजा की बात करें हम, तो सरगुजा आप देख सकते हैं, ये सरगुजा आपका, सरगुजा की बात करें तो ये सरगुजा देख सकते हैं, सरगुजा हो जाता है।
फिर जसपुर देख सकते हैं, कबीरधाम, ठीक है, कबीरधाम, कंकेर, कंकेर हो जाएगा, बस्तर हो जाता है, ठीक है, ये बस्तर हो गया। फिर कोंडागांव, कोंडागांव, फिर दंतेवाड़ा, ठीक है, ये दंतेवाड़ा। तो आप देख सकते हैं 3-4 जिलों में आपके, यानी कि सरगुजा, बिलासपुर, कोंडागांव, कंकेर, दंतेवाड़ा और बस्तर क्षेत्रों में आपको इसके उत्पादन और भंडारण देखने को मिलते हैं। डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट जो भारत के उत्पादन में वो द्वितीय स्थान में आता है, और इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर क्षेत्र, रायगढ़ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। डोलोमाइट का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि डोलोमाइट का लोहा इस्पात उद्योग में काफ़ी योगदान है, और वह लोहा इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्पादन की बात करें तो 2010 और 11 में आप देख सकते हैं कि 1282 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्रों में आपको उत्पादन इसमें देखने को मिलता है, जिसमें बस्तर आपका आता है, बस्तर नंबर 1 पे आता है। फिर बिलासपुर में आता है, ठीक है, बिलासपुर देख सकते हैं। फिर बेमेतरा आप देख सकते हैं, ये इसके आपका मुंगेली के नीचे बेमेतरा आपका हो जाता है, जहांगीर चांपा हो जाता है। फिर बलौदा बाजार आप देख सकते हैं, बलौदा बाजार जहांगीर चांपा के नीचे। फिर रायगढ़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 जिलों में ही आप इसका उत्पादन देख सकते हैं कि रायगढ़, बिलासपुर, और फिर बेमेतरा, बलौदा बाजार, रायपुर, बस्तर, इन क्षेत्रों में आपको लाइमस्टोन का उत्पादन और भंडार देखने को मिलता है। बात करें हम सोना की, तो सोना जो है उत्पादक क्षेत्रों की, रायपुर में आपको 2780 किलोग्राम का भंडार है यहाँ पर देखा गया है, और रायगढ़ में 25 किलो के सोने के भंडार पाए गए हैं। और हीरे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हीरा जो कि बस्तर के तोकापाल क्षेत्र में किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है। जो ये मुख्य रूप से आपको किम्बरलाइट चट्टानों में ही ये आपको ये डायमंड जो होता है, हीरा मिलता है किम्बरलाइट चट्टानों में। कहाँ पे? बस्तर क्षेत्र में। तो ये था जो आपका मैंने जो अभी सब कुछ बताया है वो सब आपका। तो आप देख सकते हैं कि मैंने छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख खनिज संसाधन थे उन सबको मैंने बता दिया है। जो प्रमुख संसाधन थे उनका वितरण कैसा है, कितना कितना उत्पादन होता है, सब चीज़ जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी मैंने सबको बताने की कोशिश की है, और बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। जो कुछ बच गई होंगी आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। और सुनने के लिए थैंक यू, नमस्कार।